I'm in seventh heaven. एक मिनट. आई एम इन सेवेंथ हेवन. हेवन है Win. है मेरे साथ बोलो तो है विन. Win. हेवन. Heaven. किसी भी बात को ना ब्यूटीफुली प्रेजेंट करना है. इंग्लिश जितना ब्यूटीफाई करेंगे आप अपनी तरफ से, हम्बल टोन जितना आप अपनाएंगे अपनी टोन के अंदर में, हम्बलनेस काइंडनेस जितना आप लेकर के आएंगे, इंग्लिश उतनी ब्यूटीफाई हो जाएगी. तो हेवन बोलना है. हेवन. आई एम इन सेवंथ हेवन. बोलिए दोबारा. I am in seventh heaven. हाँ. I'm in seventh heaven. I am over the moon. I'm over the moon. I am on cloud 9. I'm on cloud 9. I am on top of the world. अब आप बैठ जाइए. अब आप पढ़ेंगे नंबर फर्स्ट, फिर सारे लोग रिपीट करेंगे आपके साथ इसी तरह से देख कर. I am happy. I am pleased. I am glad. I am delighted. I am in seventh heaven. I'm in seventh heaven. I am over the moon. I am on cloud 9. I'm on cloud 9. I am on top of the world. I'm on top of the world. याद हो गई आपको? एक बार घूमें, कोशिश करिए पढ़ने की. I am happy. I am pleased. I am glad. नेक्स्ट. नहीं ट्राई. अरे भाई ट्राई तो करें आप कम से कम. यहाँ I am delighted. अभी जो सीरीज है ना वो उसे छोड़ दें, जो याद आ रहा है उसे बोल दीजिए. कुछ हेवन करके था अभी सिखाया भी था. I am on the seventh heaven. ठीक है. I'm on the seventh heaven. ठीक है. ऑन नहीं इन है. ठीक है. एक और था कुछ क्लाउड 9 टाइप ऐसा कुछ था. I am on cloud 9. आई एम ऑन क्लाउड 9. और अब आप इनको एक लुकमा दीजिए आखिर में. I'm on the top of the world. वर्ल्ड करके कुछ था उसे बोलिए. I am on the top of the world. ठीक है. आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड. अब बैठ जाइए. आप आइए. इधर मुंह करके खड़े होना है. हाँ. फेस इधर रखना है नॉर्मल. अब लोग हेड डाउन कर लीजिए. नॉर्मल हेड डाउन कर लीजिए. बिल्कुल कूल. नॉर्मल हेड डाउन कर लीजिए. अब आप धीरे धीरे पढ़ेंगे इस वाली एक्सरसाइज में. आई एम हैप्पी, फिर रुकेंगे 2 सेकंड. आई एम प्लीज्ड, थोड़ा लाउडली पढ़िए. I am happy. अरे बोलना नहीं है, खाली सुनना है. I am glad. ग्लैड है वो. ग्लैड. आई एम ग्लैड. Glad. ग्लैड. Glad. ग्लैड. I am glad. I am delighted. डिलाइटेड. I am delighted. आई एम डिलाइटेड. I am delighted. I am in seventh heaven. आई एम इन सेवंथ हेवन. I am in seventh heaven. आई एम इन सेवंथ हेवन. I am in seventh heaven. I am in over the moon. आई एम ओवर द मून. I am over the moon. आई एम ओवर द मून. I am over the moon. ओवर 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 ओवर. मेरी तरह बोलिए. ओवर 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 द मून. I am over the moon. आई एम ओवर द मून. I am in over the moon. I am over the moon. नेक्स्ट. I am on cloud 9. आई एम ऑन क्लाउड 9. I am on cloud 9. आई एम ऑन क्लाउड 9. I am on cloud 9. I am on top of the world. आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड. I am on top of the world. ट्राई कीजिए आप. अब इधर फेस को इधर ले आइए जी. हेड अप जी. अब ट्राई करें. नहीं देखना नहीं है ना. अब पढ़िए ज़रा जितने भी याद हुए हों आपको. अरे नहीं देखना है. मेथोडोलॉजी का आप मकसद नहीं समझ रहे हैं. पढ़िए जी जितने याद हैं. आई एम हैप्पी. I am glad. आई एम ग्लैड. ग्लैड. I am in top of the world. आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड. I am in seventh heaven. आई एम इन सेवंथ हेवन. I am in delight. Delighted. आई एम डिलाइटेड. I am delighted. इतने याद हुए हैं. बैठ जाइए. अभी कोई बंदा हो जिसको याद हो गए वो सारे. आप आइए एकरा या वैशाली. आप दोनों में से कोई एक आ जाए जल्दी. विद इन 2 सेकंड्स. यस. फेस इधर. कोशिश करें सीरीज में पढ़ने की. ट्राई एटलीस्ट ट्राई वंस. I'm happy. आई एम हैप्पी. I'm delighted. आई एम डिलाइटेड. I'm glad. आई एम ग्लैड. I'm in seventh heaven. आई एम इन सेवंथ हेवन. I'm top on the. आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड. I'm top on the world. आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड. I am in seventh. आई एम इन सेवंथ हेवन. No sir. आई एम ओवर द मून. I'm over the moon. आई एम ऑन क्लाउड 9. I'm on. आई एम ऑन क्लाउड 9. I'm on
आई एम ऑन क्लाउड 9, I am on cloud. आई एम ऑन क्लाउड 9। I am on cloud nine. अब मेरी एक बात सुने, अगर वाकई इंग्लिश सीखना है या कोई भी लैंग्वेज सीखना है तो अगर आप मेरे कमांड को फुल्ली फॉलो कर लें, अगर आप मेरा सुनकर बोलती उसको नहीं देखती तो यहीं से एक एक्स्ट्रा न्यूरॉन्स एक्टिव होना स्टार्ट हो जाती है। सुनना ज़्यादा अहम काम है, लिखने से देखने से ज़्यादा अहम काम क्या है? सुनना। बच्चा जो सीखता है ना, सुन सुन करके वो सीख जाता है। मम्मी मम्मी जब वो कहना सीखता है ना तो एक ही बार में जो है ना, एक सांस में वो 20 बार 25 बार बोल देता है मम्मी मम्मी। राइट और रॉन्ग? यही मेथोडोलॉजी है लैंग्वेज को सीखने की। दुनिया के अंदर दूसरी मेथोडोलॉजी नहीं बनी अभी तक, यही मेथोडोलॉजी है। एरिस्टोटल ने भी अलेक्जेंड्रिया को इसी तरीके से सिखाया, ठीक है। और जो भी आपके एंशिएंट हिस्ट्री में जो भी मिसालें हैं, जो भी एग्जाम्पल्स हैं, हर जगह मेथोडोलॉजी सेम है, सुनना। तो अभी जितने भी यहाँ करवाने की कोशिश की हेड डाउन करके और हेड सब करके और यहाँ, उसका मकसद क्या था? सुनाना। आप यूँ थे और वो बंदा पीछे से पढ़ रहा था। सुनने वाली जो ब्रेन है ना वो एक्टिव हो जाएं, जो सुनने वाले न्यूरॉन्स है, जो सुन कर के एक्टिवेशन होता है वो एक्टिवेशन हो जाए, ये पर्पज़ था मेथोडोलॉजी का। आपने देखा कभी किसी को इस तरह पढ़ाते हुए लाइफ में? विवेक भाई, आपने इस तरह की मेथोडोलॉजी देखने को मिली कभी? तो सुनने वाली जो एक्टिवेशन है ना न्यूरॉन्स की, उसको कर देना है क्रिएट। हमें कमांड को फॉलो करना है। बैठिए, एक बार रीड करें देख कर। I am glad. I am top of. I am seventh heaven. पेन लाएंगे? अब एक बार अपनी कॉपी में देखकर पढ़िए, कॉपी में से देखकर पढ़ लीजिए एक बार इसको। कॉपी में लिखा है ना आपने? लिखा नहीं है अभी तक? अच्छा ठीक है, लिखिए, जल्दी लिखिए। आर यू ऑन BP8 और MP8? BP8 sir. So where is your notebook? This one. Inside your book, do you have any notebook or not? Yes sir. Speak it out. Write it down. Are you the new one? Are you chewing something? Chewing gum or anything else? Nothing. Really? Are you lying or saying truth? Perfect. But it seems to me that you are chewing something like chewing gum or anything else. So my dear youngsters, write it down carefully. Have you done? Read at least 4 times. Have you done? Read at least 5 times. Without murmuring. Means without voice. Murmuring जानते हैं ना? Murmuring, whispering. हाँ। तो काफ़ी सारी इंग्लिश ना आप लोगों को मेरा सुन करके सीख लेनी है, जितना भी मैं ट्राई करता हूँ 1 घंटे के अंदर। In an hour, I try my little best. Read at least 5 times. Vaishali, Junaid, read at least 5 times. Farhan, read at least 5 times. If you have done, read at least 5 times. Read it. Do it fast, please. Write it fast. Done.
जो नोटबुक है, तो ये नोटबुक है आपके पास। अभी तक हम लोगों ने 6 पेजेस को स्किप किया है, यहाँ से छोड़ा है। फर्दर 2 पेजेस यहाँ से छोड़ देने हैं। अब यहाँ हेडिंग लगानी है कंक्लूडिंग। इसकी वजह यह है कि अभी और भी काम करेंगे ना उसी में, ये आता रहेगा आगे भी। जैसे कंक्लूडिंग स्किल हो गई तो अभी और भी आएंगी, थैंकिंग स्किल्स अभी और लिखवाएंगे, कोड्स भी और आएंगे, एक्सप्रेशंस भी और आएंगे। इसलिए स्टार्टिंग में छोड़े हैं। फिर ग्रामर जो है स्टार्टिंग में, हमारा जो पर्पज़ है ना वो सिखाने का, वो ये है कि आप लोग फिजिकल एजुकेशन के लोग हैं, तो एक ही नोटबुक संभाल कर रख ली जाए वो बड़ी आला तरीन दर्जे की बात होगी। क्योंकि बैट बॉल, बैडमिंटन, किट एक्सेट्रा एक्सेट्रा उसी से टाइम नहीं है आप लोगों को, है ना। इकरा को क्रिकेट, कल बात हो रही थी, चेयरमैन साहब इनसे कह रही थी दोनों हाथों में लड्डू। तो हमारा जो पर्पज़ था ना वो ये था कि जो स्टार्टिंग पोर्शन है आपका, वहाँ आप ग्रामर कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा उसके अलावा और 10, 12, 15 टॉपिक्स हैं छोटे छोटे, जिनसे आपकी वोकेबलरी, आपका प्रेजेंटेशन, आपकी पब्लिक स्पीकिंग एनहेंस होगी, वो सारी पीछे की साइड आ जाती। दिस इज़ द पर्पस। अब आप लोग देखें अपने अकॉर्डिंग। ग्रामर का जो टॉपिक है वो लंबा है, वो स्टार्टिंग में रहना चाहिए, इसलिए स्टार्टिंग के पेजेस फ्री रखने हैं बिल्कुल। परफेक्ट, गॉट माई पॉइंट, हैव यू गॉट द पॉइंट। तो इस तरीके से कीजिए इसको। तो यहाँ हेडिंग लगाइए लास्ट में कंक्लूडिंग स्किल्स। अब कंक्लूडिंग स्किल्स क्या होता है बताना है, ये पता ही है सबको। जब अपनी बात आप ख़त्म करेंगे किसी जगह स्पीच देते हुए, तो आखिर में क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाता है कंक्लूड करना। ठीक है, कंक्लूड करना। तो कंक्लूडिंग स्किल्स हेडिंग लगाएं ना। हेडिंग लगाई। आशीष, व्हाट्स योर नेम? अमित कुमार सर। अमित? यस सर। अमित? अमित नहीं, अमित। अमित यस। इसी तरीके से लिखना आप लोग जिस तरह ये लिखा हुआ है। अमित, आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, यू आर वेयरिंग फॉर्मल्स लाइक मी, आई एम एक्सपेक्टिंग अ full-fledged disciplined guy. Amit is a full-fledged disciplined guy, so I am not expecting any distraction from your side by your smile, by your gestures, by your activities, by your words, by your murmuring, nothing. जिस तरह ये लिखा है ना, इसी तरह इसी स्टाइल में लिखना है आपको, एकदम सजा कर, डेकोरेटिव स्टाइल में। एग्ज़ाम था आज भी एमपीएड का, एमपीएड का। तो जो मेजोरिटी है क्लास में वो एमपीएड वालों की है। इकरा, मेजोरिटी किन लोगों की क्लास में, बीपीएड या एमपीएड? एमपीएड। सो दिस इज व्हाई वी हैव लेस क्राउड टुडे। So will they come after the exam? The exam is MPAD last year, not the MPAD first sem. So why these guys are absent? Because of rain? Yes sir. Okay. Okay. They thought that I will not come. Maybe they are thinking that all students will not come. Oh, have you written the first concluding skill? ये है फर्स्ट 01, इसी तरह लिख लेना आप भी। स्लाइड में जो कुछ जैसे लिखा हुआ हो, जिस स्टाइल में, उसी स्टाइल में लिखना है आपको। ठीक है ना। ये जो प्रोजेक्टर है ना, ये जो लिखा हुआ है ना, एक्चुअल में ये फुल्ली ब्लैक नहीं है वहाँ स्लाइड में, इसमें हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं कई जगहों पर। लेकिन जो प्रोजेक्टर है वो आई थिंक 2011 वाले वर्जन को एक्सेप्ट किए हुए हैं ओनली, इस वजह से उसने वो सारी कॉन्फ़िगरेशंस को शो नहीं किया है यहाँ पर। बट फॉर्चुनेटली एटलीस्ट वी हैव अ प्रोजेक्टर। परफेक्ट। तो एक बार इसको पढ़ लें आप लोग अपनी नोटबुक से और चेक कर लें कि जो स्लाइड पर लिखा है वो ठीक है या गलत है। Is this a pen or a pencil? Pencil. Pencil. So wow, you're writing in a well-to-do manner even with a pencil.
I end up my talk with a special thanks to you all wonderful people for listening to me with great passion, with great patience. ये जो रफ नोट्स होते हैं ना, इसके पीछे एक साइकोलॉजी, इसकी साइकोलॉजी बताए क्या है। जो रफ नोट्स की साइकोलॉजी है वो ये है कि ब्रेन इससे कभी एक्सेप्ट नहीं करता है, कभी भी ब्रेन इसको एक्सेप्ट ही नहीं करता है। इवन ये जो आपने लिखा है ना, ये ब्रेन आपका इसे एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। मतलब आपको इस लिखे हुए पोर्शन से कुछ बेनिफिट हासिल होगा, ये बहुत मुश्किल है। ठीक है, मेरे कॉन्सेप्ट को समझें आप। जो मेथोडोलॉजी का पार्ट है, मेथोडोलॉजी, जिस मेथोडोलॉजी को हम फॉलो कर रहे हैं वो ये है कि जो चीज़ जिस स्टाइल में दी गई है ना, उस स्टाइल में लिखना है। नंबर 2, जो आपकी नोटबुक रहनी चाहिए ना, वो नीट एंड क्लीन रहनी चाहिए। नंबर 3, अब से फॉर एग्जांपल इस नोटबुक के अंदर में ये सारी चीज़ें भी मौजूद हैं। आप मानो या ना मानो, लेकिन आपके अनकॉन्शियस ब्रेन को ये बात पता है कि इसमें ये सब भी है, इसलिए वो कभी भी इस डायरी को वो इम्पोर्टेंस नहीं देगा जो देनी चाहिए, जो नीडेड है। कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं ना मेरा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यही वजह है कि जो अभी यंगस्टर्स, जो कॉलेज पास आउट्स, स्कूल पास आउट्स हमारे सामने आ रहे हैं ना निकल करके, तो उनके अंदर में जो क्वालिटी प्रोड्यूस होनी चाहिए वो क्वालिटी नहीं है। समझा नहीं उन्होंने उसकी अहमियत को, उसकी इंपॉर्टेंस को, उसकी सिग्निफिकेंस को। गेटिंग माय पॉइंट? दूसरी चीज़ क्या है ना, जितना कम कंटेंट होगा आपके पास, एक डायरी है, कम से कम कंटेंट होगा आपके पास में, लेकिन उसका रिहर्सल, उसकी प्रैक्टिस, उसका रिपीटेशन, उसका रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा बार अगर हुआ है, मोर एंड मोर एंड मोर, इफ़ यू आर लर्निंग, इफ़ यू आर रिपीटिंग, इफ़ यू आर रिवाइजिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन, उस जगह से विजडम क्रिएट होती है। व्हाट यू आर गेटिंग ओनली द नॉलेज, ओनली द इंफॉर्मेशन। विजडम कब क्रिएट होती है? बाय रिपीटेशन, ड्यूरिंग द टाइम, आफ्टर 24 आवर्स, after 40 hours, after 60 hours, after 72 hours, after 96 hours, after 1 week, after 1 month, again and again, again and again, वहाँ से विजडम क्रिएट होती है। अभी आप जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं ना यंगस्टर्स, ठीक है, जो पूरा इंडिया जिस चीज़ के पीछे भाग रहा है, गवर्नमेंट जॉब, उसके जो सबसे बड़ी रीज़न है ना वो ये है, मेहनत करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। दिस इज़ द रीज़न। ठीक है, अब जो मेहनत के सिद्धांत हैं, जो उसके प्रिंसिपल्स हैं, किस तरीके से मेहनत की जाए, जैसे आपने सुना होगा स्मार्ट वर्क करना चाहिए। अभी आपको किसी ने ये नहीं बताया होगा स्मार्ट वर्क होता क्या है, उसके सिद्धांत, उसको उसूल, उसके प्रिंसिपल्स, ये नहीं बताया होगा आपको किसी ने। उस पर डिस्कशन करेंगे किसी वक्त। उन्हीं में से मैंने एक बात ही बताई नोटबुक के बारे में। जो भी आपकी नोटबुक है, अब जैसे कि ये जो मैं कंटेंट आपको दे रहा हूँ, ये कंटेंट बहुत मुश्किल है आपको यूट्यूब पर आप कई 100 वीडियोस ढूंढेंगे तो नहीं मिल पाएगा आपको ये कंटेंट। तो कंक्लूडिंग इसके लिए आपने लिखा है परफेक्ट। तो आप आइए, द मैन इन ब्लू शर्ट नोटबुक के साथ स्लिप इन्होंने करने की कोशिश की स्टंट मारते हुए। व्हाट्स योर नेम? अमान सिद्दीकी। Aman Siddiqui. Are you from Aligarh? No, I am from Muradabad. You are from Muradabad. Which part of the Muradabad? Pili Koti main area. Pili Koti is the main area of the Muradabad. Is it in the main city or at the periphery of the Muradabad? Main city. Okay. जब भी हम क्वेश्चन पूछेंगे ना आपसे या किसी से, तो क्वेश्चन को पूरा सुनना है। यहाँ से आपको ना वोकैब पता लगेगी। जैसे मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था अमित तुमसे, उसके बाद पीली कोटी। जी सर। मैंने इनसे ये क्वेश्चन पूछा था कि पीली कोटी इज इन द मेन सिटी, इज द पीली कोटी इज इन मेन सिटी और एट द पेरीफेरी ऑफ मुरादाबाद। अब पेरीफेरी क्या होता है? आउटर पार्ट को पेरीफेरी बोला जाता है, पेरीफेरी। ठीक है, इस तरीके की जो भी मैं वर्ड्स ये बोल रहा हूँ, आप लोग इसको लिखें, अपनी ज़ुबान पर लाने की कोशिश करें, उसको रिवाइज करें कहीं एक जगह कॉलम के अंदर। हाँ, तो मेन सिटी में आप रहते हैं? जी सर। Perfect. Are you the student of BPEd or MPEd? BPEd. BPEd first year. Yes sir. Is it a 2-year program? BPEd is a 2-year program. MPEd is also the 2-year program. Okay, fine. Okay. Is this your first class? Second. This is your second class. Were you there yesterday also? Yes. Perfect. So, Aman Siddiqui, what is your plan in the coming future? What do you wanna be? I want to be a fitness trainer, sports trainer. You wanna be a fitness trainer. Yes sir.
but the way you are standing, my dear, sleepy. Yeah. I'm Why? little bit tired. Little bit tired. Yeah. Why? I haven't sleep properly last night. So what was the reason? Is there any there was some mishappening with you, or were you enjoying Netflix? Yeah, you can say that. Netflix. Yeah. Do you think that what is the subscription for Netflix? अलग अलग है सर काफी. Which is the primary one? How much do you? 299. 299. per month, yeah. ओके फाइन. बुरा तो नहीं मानेंगे, मैं एक बात शेयर करूं. जी, सर, बिल्कुल. फिटनेस के लोग कहाँ ज़्यादा बुरा मानते हैं वैसे भी, है ना? बोल रहे हैं बिल्कुल सर. अगर हम ये एज्यूम करें कि एक फिटनेस ट्रेनर, एक तो फिटनेस ट्रेनर ये हैं नॉर्मल जिम्स के अंदर में 10-15-20 हज़ार रुपये वाले, एक ऐसे भी हैं जो 10-15-20 लाख रुपए महीना कमाते हैं. एवरेज ले लेते हैं 1 से 1.5 लाख रुपये पर मंथ. तो पर डे कितना पड़ेगा? अराउंड आई थिंक 5,000 पर डे. अगर 5,000 को डिवाइड करते हैं हम लोग आपके 10 आवर्स से, तो 500 आया पर डे का, पर आवर का. अगर 10 घंटे की भी वर्किंग मान लेते हैं हम लोग ऑन एन एवरेज, 500 आया. तो एक एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग ना, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं सर बिल्कुल. ठीक है. एक बंदे ने अगर नेटफ्लिक्स पर 5 घंटे गुजारे तो 500 इंटू 5 इट बिकम्स 2500, 2,500 रुपये. 2,500 और द 2,500, 2,500 रुपये उसने खर्च किए. यानी कि वैल्यू किस चीज़ की है? टाइम की. टाइम की वैल्यू है या नहीं? टाइम इज़ द मोस्ट स्केर्स रिसोर्स. जिस तरीके से दुनिया के अंदर में बड़ा सारा पानी है, उसमें से जो पोर्टेबल वाटर है, जो पीने वाला पानी, वो कितना है? इट्स इन सम डेसिमल पॉइंट्स, राइट और रॉन्ग? डेसिमल पॉइंट्स में उसकी गिनती आती है, उसका नंबर आता है, राइट और रॉन्ग? इसी तरीके से जो टाइम है ना, तो वो हैं तो 24/7 हमारे पास, 24 आवर्स, 1440 मिनट्स, 1440 मिनट्स, 1440 मिनट्स बनते हैं. और अगर सेकंड्स में उसको कैलकुलेट करें तो इट बिकम्स 86,400 सेकंड्स. परफेक्ट. बट ये जो सारा का सारा टाइम है ना, ये सक्सेस की तरफ नहीं ले जा सकता आपको. समझने की बात है ये आम इंसान के समझने की बात नहीं है जो भी बताने जा रहा हूँ. ये जो 86,400 सेकंड्स हैं या जो 24 घंटे हैं, वो आपको सक्सेस की तरफ नहीं लेकर जाता है. सिर्फ और सिर्फ फोकस्ड के साथ में, फोकस के साथ में, फुल फोकस, डीप फोकस के साथ में गुजरा हुआ वक्त ही सक्सेस की तरफ लेकर जाता है. बाकी सारा कुछ वेस्ट ही है. अब जो कॉग्निटिव साइंस है उसकी जो रिपोर्ट्स हैं, तो जो जनरल एक रिपोर्ट है वो ये है कि जो 80% हमारा टाइम है वो वेस्ट ही हो रहा है. यानी जो फोकस टाइम है वो 20% ही है ओनली. ये एक ठीक ठाक इंसान जो नॉर्मली अपनी जर्नी को कवर कर रहा हो उसके लिए है. अभी हम लोग अपनी लाइफ को ज़रा इंट्रोस्पेक्ट करें, हम लोग एनालाइज करें थोड़ा सा कि हम लोग क्या कर रहे हैं एक्चुअली. कि हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मच टाइम वी स्पेंड ऑन नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटी एंड द वेरियस नोटिफिकेशंस. ठीक है, मेरे फ़ोन के अंदर कई सालों से नोटिफिकेशन सारे ही बंद हैं. ठीक है. इसी तरीके से फिर दूसरा डिस्ट्रैक्शन आपके अपने आप में है, एक जो भी रिलेशनशिप इश्यूज़ चल रहे हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स. और फिर जो तीसरी इसके अंदर में चीज़ है ना, जो हमारे पास में इन्फॉर्मेशंस हैं जॉब मार्केट को लेकर के, कि हम लोग एक कहीं ना कहीं मेंटली सिक हो रहे हैं जॉब मार्केट को लेकर के, वो अपने आप में एक डिस्ट्रैक्शन है. उसके बाद में फिर जो भी हमारे अनहेल्दी फूड्स हैं और जो स्मोकिंग वाली जो भी चीज़ें हैं, वो भी टाइम को अफेक्ट कर रही हैं ना कहीं. कैसे? इस तरीके से कर रही हैं कि जो हेल्दी न्यूरॉन्स हैं ना वो जनरेट ही नहीं हो रहे ना उसकी वजह से. तो यूजुअली ये सारी प्रॉब्लम्स हैं. अब इस सब का जो सॉल्यूशन है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आप खुद हैं और कोई भी नहीं है. आप खुद ही सोच समझ करके जो है उस चीज़ से कम बैक होने की कोशिश कीजिए, वापस आने की कोशिश कीजिए. ठीक है अमन भाई? तो अब रात में थोड़ा सा आप नॉर्मल सो जाएं तो अच्छा रहेगा. यहाँ नॉर्मली आ भी जाएंगे, वरना पूरा दिन काम करेंगे, ये चीज़ें सीख नहीं पाएंगे, है ना? पता नहीं दोबारा सीखने का मौका मिले या नहीं मिले. अब आप कहीं फिटनेस ट्रेनर होते हैं, कहीं पर जाकर बेहतरीन आपकी लैंग्वेज है, अब वो प्रमोशन ईजिली मिल जाएगा.
जो स्पोर्ट्स वाले टॉपिक्स हैं हम लोग उससे भी कवर करेंगे, है ना। विवेक भाई विल हेल्प अस टू ऐड दोज टॉपिक्स, उनको भी हम लोग लेने की कोशिश करेंगे कि आप एज अ जिम कोच, एज अ फिजिकल एजुकेशनिस्ट और एज अ प्रोफेसर ऑफ फिजिकल एजुकेशन और एज अ गुरु ऑफ योगा, आई थिंक यही सारी मेन पोस्ट रहती हैं। तो आप किस तरीके से यहाँ लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से ये सारी चीज़ें आपके प्रमोशन में हेल्प कर सकती हैं, इसको सीखना है। Yes, sir. वो आप गुस्सा हैं या कूल हैं? मैं कूल हूँ, मैं तो कूल ही रहता हूँ सर। कूल रहते हैं, ज़रा हाथ दिखाइए। नहीं है, गर्म हो रहे हैं, हॉटी। ठीक है, पढ़िए ज़रा अब आप इसको, कंक्लूडिंग स्किल को। पढ़िए, Reading skills. ये पढ़िए कंक्लूडिंग। I end up my talk Hmm. with a special thanks to you all wonderful people for listening to me with the great patience. Thank you so much and have a good day. विद के बाद दा था वहाँ पर, With के बाद नहीं था सर। आपने पढ़ा था लेकिन, With great. है ना। स्कूल टीचर और जो ट्रेनर है उसका जो डिफरेंस है वो ये है, आप एक वर्ड भी निकाल रहे हो ना अपनी जुबान से तो मेरे यहाँ स्टक कर जाता है कि ये एक्स्ट्रा था। ठीक है, तो विद With great patience. ग्रेट पेशेंस, Patience. पेशेंस, पे पेशेंस, पेशेंस। Patience. अच्छा लग रहा है बोलने में। विद ग्रेट विद ग्रेट पेशेंस, विद ग्रेट पेशेंस। अच्छा, आप ईमानदारी से बताएं, एक बार आप बोलें ग्रेट पेशेंस, अपना नॉर्मल बोलें ज़रा, बोलिए ना। तो सुना आपने अपना, अभी मैंने बोला कि विद ग्रेट पेशेंस, तो कौन सा अच्छा लग रहा है सुनने में? अब अमित भाई ने ये कमेंट किया है कि ये आर्टिफिशियल लग रहा है। अभी देखें, कोई भी जो स्कूल टीचर रहेगा ना तो वो आपके कमेंट से परेशान हो जाएगा, हो सकता है उसके फेस एक्सप्रेशंस चेंज हो जाएंगे, बट आई एम स्माइलिंग ऑन योर कमेंट बिकॉज योर कमेंट इज़ लाइक चेरी ऑन द केक, इट्स आइसिंग ऑन द केक। आप अभी बात कर रहे हैं, हाँ, उस लैंग्वेज में आप प्रोनाउंसिएशन नहीं कर रहे हैं। नहीं करना चाहिए। वही नहीं, आप उस लैंग्वेज में प्रोनाउंसिएशन नहीं कर रहे हैं, थोड़ा मॉडरेट करके कर रहे हैं उसको, जो कहना चाह रहे हैं थोड़ा हाँ, बना करके एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो करना चाहिए या नहीं? वो करना चाहिए, पर वो हम लोग के लिए नहीं है ना, आर्टिफिशियल। आपने पिछली फर्स्ट एंड सेकंड क्लास अटेंड की थी? नहीं सर, फर्स्ट क्लास में भी है। हाँ, तभी ये प्रॉब्लम ज़्यादा अराइज हो रही है। कल भी इस पर बात आई थी कि ये एक स्टैंडर्ड है, बेंच मार्क है, यहाँ सेट करके लेकर के आए हैं। अभी इतना ट्राई करेंगे यहाँ मेरी क्लास में तो यहाँ नॉर्मल से ही आ जाएगा, फिर थोड़ा नॉर्मल लगेगा फिर वो आपको बोलते में, जब आप यूजुअली बोलेंगे। कल ये बात आई थी, आई थिंक मैंने कुछ देर तक इस पर बात की थी। अटेंड करें, फिर बड़ी सारी जो कन्फ्यूजन्स हैं ना क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो और क्या था, ज़रा आगे पढ़िए। With great patience है आगे सर। हाँ, Thank you so much and have a good day. हैव अ गुड डे, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड डे। ये तो आप भूल जाएं कि 1 मंथ की वर्कशॉप में आप इतना सीख जाएंगे कि आप डे ही बोलने लगेंगे, ये नामुमकिन है। लेकिन जो आप गलत बोलते हैं ना उससे थोड़ा सा सही हो जाएगा। धीरे धीरे करके इंसान सीखता है ना, जो ग्रोथ पैटर्न है ना इंसानों के सीखने का। जिस तरीके से मैं अभी 100 kg नहीं उठा सकता जिम में जा कर के, बट आप में से कई लोग हैं वो आए नहीं हैं, वो लोग उठा लेंगे, कृष्ण एंड अदर गाइज, राइट और रॉन्ग। तो जिस तरीके से ये मसल ट्रेन होता है, ठीक है, जिस तरीके से ये वाला मसल ट्रेन होता है या कोई भी मसल ट्रेन होता है, ब्रेन के अंदर भी तो मसल्स ही हैं, वो भी ट्रेन हो जाते हैं ड्यूरिंग द टाइम। परफेक्ट, तो एक बार और बढ़ें। I end up my talk with हाँ, this अब रुक special जाइए। thanks. आई एंड अप माई टॉक, विवेक भाई ज़रा देखिए इसको। आई एंड अप माई टॉक, पढ़े मेरे साथ। आई एंड अप माई टॉक, आई एंड अप माई टॉक, आई एंड अप। अच्छा, आई को आपने सही पढ़ा है ना, आई, ठीक है। आई एंड अप माई टॉक विद, पढ़िए ना आगे आप। I end up my talk with a special thanks विद अ स्पेशल थैंक्स, ये नॉर्मल था, आगे चलिए। to you all wonderful people. टू यू ऑल वंडरफुल पीपल। हाँ, अब पीपल को समझ लेते हैं। पीपल, टेबल बोलिए एक बार जरा, ये टेबल, 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 एप्पल, 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 ठीक है ना। तो ये एप्पल, टेबल, पीपल, वेजिटेबल, वेजिटेबल, वेजिटेबल,
वेजिटेबल वेंडर। अब ये जो मैंने बोला है ना, ये मैंने एक दिन में नहीं सीखा हुआ है। मैं वॉशिंगटन में नहीं पैदा हुआ हूँ। आई बॉर्न इन अलीगढ़। आई एम ऑल्सो फ्रॉम द नॉर्थ इंडिया। ओके, आई हैव ऑल्सो सफर्ड विद NLF, नेटिव लैंग्वेज फैक्टर। इसको क्या बोलते हैं? नेटिव लैंग्वेज फैक्टर। ये धीरे धीरे कम हो जाएगा, बट हाँ इतना उम्मीद कर सकते हैं कि आफ्टर द 1 मंथ आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस वर्कशॉप आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा इस तरीके से सीखा जा सकता है, और नॉर्मल हो जाएगा आपका टोन कहीं ना कहीं। और जो बंदा जितना ज़्यादा यहाँ आता रहेगा ना मेरे पास, उसको उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो क्या था वर्ड? पीपल, 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 पीपल। ठीक है, यूजुअली आप क्या बोलते हैं? पीपल, पीपल, पीपल। ठीक है, तो अब यहाँ जो समझने वाली बात है ना वो ये है, जो इंग्लिश में जितने भी पिछले 3 दिनों के अंदर में मैंने जितने भी वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन सिखाने की कोशिश की, उनमें जो एक बात कॉमन थी ना वो थी ब्यूटिफिकेशन, नंबर 1। नंबर 2 काम, कूल एंड काम होकर के वर्ड्स को प्रोनाउंस करना है। इंग्लिश स्टेटस सिंबल बना हुआ है इंडिया के अंदर में, बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड आप कह सकते हैं। तो आपने अक्सर देखा होगा कि जल्दबाजी नहीं पाई जाती इंग्लिश के अंदर में। इसी तरीके से हिंदी को बोलते हुए ये जो जितना ज़्यादा खुलता है और इसके मूवमेंट्स हिंदी को बोलते हुए जितना ज़्यादा होते हैं, इंग्लिश को बोलते हुए उतने ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं होते हैं। राइट और रॉन्ग? जैसे कि आपका नाम क्या है? आप कहाँ रहते हैं? ठीक है, मैं अलीगढ़ में रहता हूँ। बोलें आप एक बार। मैं अलीगढ़ में रहता हूँ। ठीक है, अब एक बार ये सेंटेंस बोलिए, आई एम लर्निंग इंग्लिश वेजिटेबल। कहीं ना कहीं फील हुआ कि जॉ का जो मूवमेंट है वो कम हुआ है इंग्लिश को बोलते हुए। ये ब्यूटिफिकेशन, ये टेक्निक्स को समझना है आप लोगों को। इंग्लिश को बोलते हुए जो जॉ का मूवमेंट है ना वो कम हो जाता है कहीं ना कहीं। इसके पीछे मतलब इसमें एक फैक्ट और बताता हूँ मैं, जिससे आपको थोड़ा सा बात समझ आएगी। जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं ना, लाइक मिज़ोरम है, मणिपुर है, तो इनकी जो लैंग्वेज है, जो भी ये लोग लैंग्वेजेस बोलते हैं ना, वो उनके अंदर जॉ का जो मूवमेंट है वो बहुत कम होता है। माउथ का जो मूवमेंट है ना इस पोर्शन का बहुत कम होता है। इसीलिए अगर आप किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी लाइक दिल्ली, नोएडा अगर आप विज़िट करेंगे ना, तो जो कॉल सेंटर्स हैं, अमेरिकन कॉल सेंटर्स, ऑस्ट्रेलियन कॉल सेंटर्स, कैनेडियन कॉल सेंटर्स, यूरोपियन कॉल सेंटर्स, तो यूजुअली जो उनके अंदर में बंदे बैठे हुए हैं ना, आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट से आए हुए बंदे हैं। उनको स्पेशली हायर किया जाता है, बिकॉज जो उनका जो जॉ होता है, उनकी जो माउथ प्रैक्टिस है वो ईजिली हो जाती है इंग्लिश को लेकर के। आप किसी बंदा कोई आपका कांटेक्ट में हो ना कॉर्पोरेट में, आप उससे ही बात पूछिएगा ऐसा क्यों है। ठीक है, तो एक बार ज़रा आप लोग इसको पढ़ लें। बैठिए आप अमन भाई। ठीक है, तो अमन भाई हम लोग बात करेंगे आपसे फुर्सत में। जी सर। हाँ, एक बार पढ़ लें आप लोग इसको देखकर। याद हुआ किसी को? किसी ने ट्राई किया याद करने का इमीडिएटली? वैशाली आइए आप नहीं आई ना अभी तक? आइए, सबको बुलाएंगे, सबका चेहरा जहन में रहता है मेरे। कॉपी लेकर आइए जी, पढ़िए 1 लाइन इन 1 टाइम। आराम आराम से पढ़ लेंगे, आप लोग रिपीट करेंगे इनके साथ। पढ़िए जोर से, थोड़ा लाउडली। आई एंड अप माई टॉक with a special thanks पढ़िए ना all आप। wonderful people for listening पीपल पर रुकना था, पीपल पर रुकिए आप। अब उसके आगे पढ़िए पीपल के बाद। for listening to me with great patience. With great patience. Thank you so much. Thank you so much. And have a good day. And have a good day. अब कभी भी कोई भी फंक्शन हो आपके डिपार्टमेंट में, यहाँ या कहीं भी आप जॉब में रहें, तो आपको याद रखना है, ये डायरी आप संभाल कर रखें कि आपका जब भी सेशन कंप्लीट हो, जो भी स्पीच वगैरह है, तो उसके आखिर में ये बोलना है। और भी चीज़ें हैं वो टाइम टू टाइम बताएंगे। बैठिए आप।
ये हो गया था कल. आई वुड लाइक टू थैंक डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन. नंबर 2, तो थैंकिंग स्किल्स वाली हेडिंग है आपके पास पहले से, कल आया था ना थैंकिंग स्किल, उसी हेडिंग के नीचे लिखना है इसको, थैंकिंग स्किल. जो 2 पेज एक्स्ट्रा छूटे हुए हैं वहाँ पर. समझ गए ना पर्पस ये पेजेस छोड़ने का. अब देख लीजिए मेरे कमांड को फॉलो नहीं किया तो प्रॉब्लम हो रही है आपको. चलिए आपकी प्रॉब्लम है, ये बाकी लोग लिख रहे हैं. थैंकिंग स्किल एक थी आप पे पहले से कल, सेकंड है अब ये, तो ये सब मिक्स किया है आपने. ये वर्कशॉप है ना, अब आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होने वाली है, मैं गारंटी दे रहा हूँ. डायरी जो जिस स्टाइल में बनाने को मैंने बोला है ना, जो पेज, वो हेडिंग वहीं होनी चाहिए. और बिल्कुल स्पेसिफिक एक डायरी ले लीजिए. ये टी शर्ट ये 1500 रुपये का आपने ये ख़रीदा हुआ है, वॉच है 2000 रुपये की, शूज़, ये 100 रुपीज़ की डायरी नहीं खरीदी आपने एक न्यू. कब लाएंगे? ये एक्सक्यूज़ देना छोड़ दो. इंडिया इसलिए डेवलप नहीं हो रहा है. इंडिया की पॉपुलेशन बस एक्सक्यूज़ देती, बहाना, हर जगह बहाना. सर ये कहाँ लिखा हुआ है ये वाला? थैंकिंग स्किल एक हेडिंग लगी हुई है. ये वाला ये कहाँ से लिखा है? फर्स्ट पर्सन, ये ग्रामर में है यहाँ स्टार्टिंग में. अच्छा स्टाइलिंग में, ठीक है. Ashish, have you done? No, sir. Ashish was yawning. Done? Have you done? आइए. आज बहुत नॉर्मल मामला है, हमारे पास टाइम भी कम था और ऑडियंस भी कम है. दिस इज़ वाई वी आर गोइंग क्वाइट स्मूथली. जी पढ़िए. I would like to extend my deepest gratitude. बस रुक जाइए, इसकी हिंदी बताइए. आई वुड लाइक टू एक्सटेंड, मतलब आप पेश कर रहे हैं. यहाँ जो एक्सटेंड है ना, उसकी मीनिंग है पेश करना. एक्सटेंड की मीनिंग बढ़ाना हो जाती है, लेकिन यहाँ जो एक्सटेंड की मीनिंग है वो है पेश करना, प्रेजेंट करना. आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माई डीपेस्ट ग्रेटिट्यूड. अब इसका मतलब ये नहीं बोलना है कि मैं अपने ग्रेटिट्यूड को, अपने शुक्र को बढ़ाना चाहता हूँ. एक तरीके से देखा जाए तो आप वो भी कह सकते हैं कि मतलब इतना ज़्यादा ये खुश हैं फरहान कि खुशी का जो है ठिकाना नहीं है, पीक पर है इनकी खुशी. इनका जो शुक्रिया है, जो ग्रेटिट्यूड है, ग्रेटिट्यूड कहते हैं खुशी को. आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माई डीपेस्ट ग्रेटिट्यूड. नेक्स्ट. To the Department of Physical Education for providing us with a wonderful platform to enlighten our Enlighten. enlighten Tha. Enlighten our brains and develop our personalities. टी जब भी आ जाए कोशिश करें ठा प्रोनाउंस करें आप टी को, तो अपने आप ब्यूटिफिकेशन हो जाएगा. फुल्ली तो आप नहीं कर पाएंगे इमीडिएटली, लेकिन जितना भी हो जाएगा वो अच्छा लगेगा फिर बोलने में, पिछले के मुकाबले जो आप पहले पढ़ते हुए आ रहे थे. एक बार और पढ़िए. हाँ एक्चुअली हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा पूछा. आप थोड़ा साइड हो जाइए, मैं बता देता हूँ सारे लोगों को. यहाँ जो वर्ड लिखा है ना, वो ये है अस. नहीं, मेरी बात तो सुने पहले. यहाँ क्या वर्ड लिखा है? अस, यानी हम.
यानी आप लोग सारे लोग ये बात बोल रहे हैं अपने डिपार्टमेंट को, अपने टीचर्स को, अपने चेयरपर्सन को और जो भी टीम इसको ऑर्गेनाइज कर रही है कि आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माई डीपेस्ट ग्रेटिट्यूड। मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, हद दर्जा बहुत ज़्यादा पीक लेवल पर मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। ग्रेटिट्यूड शुक्रिया टू द डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन का फॉर प्रोवाइडिंग अस। मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ फॉर प्रोवाइडिंग अस, के हमें देने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, विद अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म देने के लिए टू एनलाइटन अवर ब्रेन्स, जिससे जो हमारे दिमाग है इसके जो दरवाजे हैं, जो इसके डोर्स हैं, जो इसकी विंडोज़ हैं वो ओपन हो जाएं, ठीक है। तो आप जो है यहाँ खड़े होकर आपने पहले दिन ओथ ली थी कि आप लीडर हैं, तो अब लीडर तो सबकी तरफ से बात करता है ना, तो आप अपनी पूरी क्लास की तरफ से शुक्रिया अदा कर रहे हैं, ठीक है। तो जब लास्ट में फंक्शन होगा, यहाँ पर कन्वोकेशन होगी और आप लोगों को सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे, तो आप में से कोई बंदा आकर के वर्ड ऑफ थैंक्स बोलेगा, तो उसको ये सारी बातें कहनी होंगी, तो वो अपनी तरफ से वर्ड ऑफ थैंक्स देगा या क्लास की तरफ से। इसलिए यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है ब्रेन्स एंड पर्सनैलिटीज़, दोनों जगह क्या है एस। क्यों है? क्योंकि यहाँ अस लगा हुआ है। अस मीन्स हम, लेकिन जो प्रेजेंटेशन है, जो बात बोल रहा है वो कौन बोल रहा है? आई। ये आई कौन होगा? जो भी यहाँ खड़े होकर बोलेगा। परफेक्ट, बैठिए। आप आइए अमित, विद कॉपी आइए। आर यू हैप्पी? हैप्पी हैं आप? Yes. आर यू ग्लैड? Yeah. आर यू डिलाइटेड? Yeah. आर यू ऑन 7th heaven? I don't know. आर यू ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड? Maybe. ऐसे मैंने एक्सप्रेशंस ऑफ हैप्पीनेस रिपीट किए थे, ये इनमें से कोई 3 रिपीट कर दें आप क्लास के सामने अभी। I'm happy. हाँ, ये नोटबुक को इस तरह नहीं पकड़ना है। ये भी आप एज अ लीडर यहाँ रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से खड़े हुए हैं। हो सकता है कल को आपको यूएन जाना पड़ जाए, आप इतने बड़े फिजिकल एजुकेशनिस्ट बन जाएं। यकीन नहीं है यानी आपको इस बात पर कि आप बड़े इंसान बन सकते हैं। स्टिल यू आर स्माइलिंग एंड योर स्माइल इज मिस्चीवस, इट हैज़ अ कनिंग एलिमेंट। I don't know what you say. आई डोंट नो व्हाट यू से। Or I can't understand. नहीं, नोटबुक लेकर आइए, पहले हैंड को नॉर्मल कीजिए, ठीक है। नॉर्मल किया है आपने, कॉलर ठीक, शर्ट ठीक। चलिए अब नोटबुक को यहाँ पकड़िए। ये विद्या है, विद्या बोलते हैं ना, इल्म, विद्या है ये, ज्ञान। इसके लिए सारी तपस्याएं की हैं जो भी पिछले पूर्वज एंसेस्टर्स और जो भी देव और लॉर्ड्स जितने भी गुजरे हैं, नबी पैगंबर जितने भी गुजरे हैं, ठीक है, साधु संत, क्या है उनके पास में असल? ये नॉलेज, विजडम। आपने इसको इस तरीके से, नो इट्स बैड, इट्स इंसल्ट टू द नॉलेज। परफेक्ट, सो रेस्पेक्ट इट। Yes, sir. Perfect. So put this way, or rather this way, like Ambedkar. I always respect B.R. Ambedkar because he was a good guy. He contributed in the development of the nation, right or wrong? ठीक है, अब पढ़िए आप ज़रा इसको। हाँ, वो क्वेश्चन अधूरा रह गया। अभी मैंने एक्सप्रेशंस पढ़े थे हैप्पीनेस वाली, 3 रिपीट करें आप। I'm happy. I'm glad. I'm delighted. I'm top of the world. I am on top of the world. I'm top on the world. I am on I'm on top top of the world. of the world. अब रिपीट करें। I'm on top of the world. आपने एक बार ऑन नहीं लगाया था, फिर मैंने धीरे धीरे करके आपको रिपीट करवाया। अब वो क्या सीखने को मिला इस चीज़ से? कोई एक बात बताइए आप इस पे। फोकस सीखने को मिला है आपको, ठीक है। अब पढ़ें आप उसको, कंक्लूडिंग स्कूल को। थैंक यू स्कूल। I would like to extend my deepest. ये नॉर्मल खड़े होना है, अभी आप पीछे गिर रहे थे, नॉर्मल बिल्कुल कूल। पढ़िए अब। I would like to extend my deepest gratitude. ग्रैटिट्यूड, Gratitude. ग्रैटिट्यूड। Gratitude. गुस्सा है आप किसी से, ऐसा लग रहा है। उनको आपने देखा गुस्से की निगाह से अभी, किससे? वो जो द गाय हु वाज सिटिंग विद यू। नहीं सर। गुस्सा तो नहीं है ना पक्का? अब कूल होकर दोबारा पढ़िए। आई वुड लाइक टू एक्सटेंड
I would like to extend my my deepest, deepest deepest, deepest deepest, deepest best. I would like to extend my deepest gratitude to the Department of Physical Education for providing us with a wonderful platform to enlighten. लिखा आपने Enlighten. who wrote this I wrote this. Enlighten our brains and develop our personalities. ये नोटबुक आपको फ़ायदा नहीं देने वाली है I know. और अगर ये नोटबुक आपने इसी तरीके से बनाई तो ये पूरी वर्कशॉप आपको बेनिफिट नहीं देने वाली है। एक प्रॉब्लम और हो गई आपके साथ में, अभी आपने 2 क्लासेस अटेंड नहीं की तो आपको अंदाज़ा ही नहीं है यहाँ क्या क्या करवाते हैं। और आज वैसे भी जो ऑडियंस है वो कम है तो हमने कंटेंट भी कम डिलीवर किए हुए हैं। थोड़ा सा इसको चेंज करें अपने माइंडसेट को, आप अपनी अहमियत को जानें। जो ईश्वर है 700 करोड़ लोग बनाए ना अभी मौजूद हैं, Yes, sir. उसने आपको बनाया ना, आपके बिना उसने इस दुनिया को नहीं देखना पसंद किया, राइट और रॉन्ग। Right. अब आप अपने पार्ट पर क्या कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं? Nothing. करना है ना कंट्रीब्यूशन, सिट डाउन। बनाए ना 700 करोड़ लोग, आपको बनाया, उसमें अमान को बनाया है, मुझे बनाया है। अब मेरी जिम्मेदारी है ना मैं कंट्रीब्यूशन दूं कुछ ना कुछ अपना, ठीक है। आप आइए। जी पढ़िए। आई वुड लाइक टू एक्सटेंड। सारे लोग जो है ना या तो स्लाइड देखें या नोटबुक देखें जब ये पढ़ें। पढ़िए, अब ठीक से पढ़ना है थोड़ा सा। I would like to extend my deepest gratitude to the Department of Physical Education for providing us with a wonderful platform to enlighten our brains and develop our personalities. अभी दोबारा पढ़ें, ट्राई करें, ट्राई जी I ट्राई would like कीजिए। to express, I would like to extend my deepest gratitude to the Department of Physical Education for providing us with a great platform, वंडरफुल a प्लेटफॉर्म, wonderful platform to enlighten our brains and develop our personalities. क्लैप फॉर हिम। आपने 95% ठीक पढ़ा है। आपको उम्मीद थी आप पढ़ लेंगे, उम्मीद थी आपको। आप अगर चाहें बहुत बेहतरीन लैंग्वेज सीख सकते हैं। जहाँ कहीं भी आप फिज़िकल एजुकेशनिस्ट की हैसियत से जाएंगे। अभी आपको बताऊं कि जो अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं या ओशियन कंट्रीज़ हैं लाइक न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, तो इंडियनाइज्ड हो रही हैं चीज़ें। अमित, अमान, आशीष, क्या हो रही हैं? इंडियनाइज्ड। आप वहाँ जाएंगे तो इंडियन कम्युनिटी आपको एज इट इज़ मिलेगी जैसे आपको अपने गांव में, अपने शहर में आपको मिलेगी। तो आप वहाँ एज अ फिज़िकल एजुकेशनिस्ट ईज़िली जा सकते हैं। एक नॉर्मल सा एग्ज़ाम होता है, सो क्रैक कर सकते हैं आप ईज़िली अगर चाहें तो। ओनली डिपेंड्स अपॉन यू। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था तो सचिन ने ड्यूरिंग हिज प्रैक्टिस सेशंस 41 लाख बॉल्स खेली हुई हैं। 41 लाख, 41 लाख गेंदें उसने प्रैक्टिस किए हुए हैं। सो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। बाई प्रैक्टिस यू कैन डू मिरेकल्स, यू कैन डू मिरेकल्स। ये जो मैं बोलता हूँ ना, जैसे कि मैंने ये बात बोली कि विद प्रैक्टिस यू कैन डू मिरेकल्स। आप ट्राई किया कीजिए, हल्की वॉइस में बोलने की कोशिश किया कीजिए, एटलीस्ट गिव अ ट्राई। इससे आप लोगों के अंदर एक बड़ा इंप्रूवमेंट आ जाएगा। अब अमान जैसे स्मार्ट लड़के आप देखिए, सी हिज अटायर। अब ये लोग अगर इंग्लिश बोलना सीख जाएं, द यंगस्टर्स विल एडमायर हिम, दे विल से आई वुड लाइक टू बिकम लाइक अमान, अमान इज माय आइडियल। राइट और रॉन्ग? For sure. बट प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, आपको खुद ही यकीन नहीं है। जैसे कि आपने इतना अच्छा पढ़ा, ठीक है, एक बार और ट्राई कीजिए पढ़ने का। I would like to extend my deepest gratitude to the Department of Physical Education for providing us with a wonderful platform to enlighten our brains and develop our personalities. Are you from Kashmir? No, I'm not. From where? From Ghaziabad. You are from Ghaziabad. What's your name? Manav. Manav. Full name? Manav Vashisht.
मानव Vashisht. वशिष्ठ. What is the meaning of वशिष्ठ? Vashisht doesn't actually have a meaning. It's, It doesn't have any meaning. every word has a meaning, but not in that sense. Vashisht is some sort of go through. You say what you say? अब बात सुने, वो बात बहुत लंबी हो जाएगी. अब मैं आपको आपकी क्वालिटी बताता हूँ. एक तो ये बताया मैंने कि आपने पढ़ा बिना देखे, ठीक है. अब एक दूसरी जो क्वालिटी है ना, वो जो सीखने वाली बात है, सारे लोग सीखना चाहिए. देयर इज अ कोट इन इंग्लिश आई रोट, व्हाट यू कॉल, I read it, I think in my childhood, that there is a brilliant child. There is a brilliant child locked inside every student. यानी कि ब्रिलियंस, जो ब्रिलियंट चाइल्ड है ना, उसकी जो क्वालिटी है वो ये है कि उसको जहाँ जो चीज़ अच्छी मिलती है, ही लॉक्स इनसाइड, ही लॉक्स इनसाइड, यहाँ वो सीख कर रख लेता है. आपकी जो क्वालिटी है ना, स्पेशलिटी, वो ये थी कि जब आपने गलती की तो आपने सॉरी बोला. इट्स पार्ट ऑफ एडिकेट्स, इट्स पार्ट ऑफ एडिकेट्स. यही एडिकेट्स हैं. और आप घबराए भी नहीं, आपने नॉर्मल आप खड़े रहे हैं. योर नेम इज़ मानव. मानव मीन्स ह्यूमन. Yep. Sorry. Yes. परफेक्ट. अब इन्होंने बोला था यहाँ पर यप, या है ना, क्या बोला था अभी दोबारा बोले, यप. उसके बाद में इन्होंने उसको करेक्ट भी किया, यस. दोनों की मीनिंग यस ही होती है, हाँ. लेकिन डिफरेंस क्या है, जो यप है यही लैंग्वेज है. सीखने वाली जो चीज़ें हैं ना मन, वो यही होती हैं. इस तरीके से ही पढ़ाई होती है लैंग्वेज की. जो यप है वो भी, उसकी मीनिंग भी हाँ है, लेकिन वो स्लैंग लैंग्वेज है. स्लैंग, ठेठ भाषा. स्लैंग कहते हैं ठेठ. जैसे गांव की भाषा होती है ना, अरे कित्थे जा रहे या कित्थे जा रहे हो, बोलते हैं ना इस तरीके से. आ रिया है, जा रिया है, खा रिया है. मुरादाबाद की जो लैंग्वेज है, मुरादाबाद से कौन थे, हाँ वो थे, मुरादाबाद, मेरठ, ये जो पूरी बेल्ट है उसकी लैंग्वेज यही है. गाज़ियाबाद वगैरह ये लोग थोड़ा सा इनका मिक्सअप हो गया है, जो NCR रीजन है, तो ये लोग थोड़ा सा अपने आप को कहते हैं नो वी आर फ्रॉम USA, अमेरिका. दिल्ली के लोग हैं ना, मुंबई के लोग और बेंगलोर के लोग, ये 3-4 शहर ऐसे हैं, ये लोग कहते हैं नो वी आर फ्रॉम अमेरिका. ये लोग अमेरिका कहते हैं अपने सिटीज़ को, राइट और रॉन्ग, घमंड करते हैं अपने सिटीज़ पर. सो दिस इज़ द केस विद यू मानव. यू आर ए गुड गाय, रियली आई एम प्लीज्ड विद यू. सो आई हैव यूज द टर्म एनरिच योर एक्सप्रेशंस. मैंने क्या बोला, आई एम प्लीज्ड विद यू, कि मैं आपके साथ में खुश हूँ. मैं आपकी जो अदा है, जो आपकी क्वालिटी है, मैं उससे खुश हूँ मानव. तो आपको आते रहना है अब यहाँ पर और सीखना है. हाँ, और जो 1 मंथ वर्कशॉप है ना, इससे एकदम ऐड ऑन कर लेना है अपने. वी हैव 4-5 मिनट्स. ओके, हैव यू रिटन दिस? ओके, एक बार और पढ़ लें आप लोग इसको नोटबुक में से देखकर अपनी. इसकी मैंने हिंदी मीनिंग भी समझा दी. आशीष, कोई क्वेश्चन? सर एक्सटेंड का मीनिंग एक बार और बता. फिलहाल जो इसकी मीनिंग है, देखिए एक्सटेंड की अगर आप डिक्शनरी मीनिंग खोलकर देखेंगे तो उसकी मीनिंग होती है किसी चीज़ को बढ़ाना, एक्सटेंड कर देना. ठीक है, यहाँ जो उसकी मीनिंग निकल रही है ना, एक होता है सेंस. कल बात आई थी ना कॉन्टेक्स्ट, फिर कॉन्टेक्स्ट पर तकरीबन 7-8-10 मिनट बात की थी. गांव शहर जाने कहाँ हम लोग चले गए थे, ये वही है कॉन्टेक्स्ट. किस माहौल में, किस पैराडाइम में, किस बात के लिए क्या वर्ड यूज़ किया जा रहा है. यहाँ जो इसकी मीनिंग है वो है पेश करना, किसी बात को प्रेजेंट करना. आई वुड लाइक टू एक्सटेंड. ठीक है, ये जो वर्ड है ना, एग्जैक्टली आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माई डीपेस्ट ग्रेटिट्यूड. ग्रेटिट्यूड तक की जो लाइन है ये ओबामा ने बोली थी एक बार. ठीक है, वो अपनी एक स्पीच डिलीवर करने के लिए आए थे, बराक हुसैन ओबामा, तो उन्होंने ये लाइन बोली थी, आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माई डीपेस्ट ग्रेटिट्यूड. ठीक है, तो आप लोगों को भी अगर अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है ना, तो आप कोशिश करें ओबामा को आप सुनिए, तो बहुत अच्छे स्पीकर हैं वो. ठीक है, तो हम लोग वाइंड अप करते हैं सेशन को. तो कल मिलेंगे हम लोग अगेन एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेस. ओके माय डियर यंगस्टर्स, व्हाट डू यू कॉल इट? क्यूब, रूबिक्स क्यूब. व्हाट्स योर नेम? जुनेद. कीप इट एट योर रूम. इफ यू विल कम अप विद दिस Rubik cube tomorrow, then I'll submit it in the department, the office of the department. Perfect. ठीक है, जो न्यूज़पेपर कल आप लोग लाए थे ना,
एंड डे बिफोर यस्टरडे, परसों भी आप लोग लेकर के आए थे। काम जो उसमें करना है ना, वो ये करना है कि आपको, है किसी पर न्यूज़पेपर अभी? एनीवन? हाँ ये दे दीजिए, इतना बहुत है, ये 2 महीने में भी आपसे ख़त्म नहीं होगा। इतना पेज, मैं ये सच बोल रहा हूँ, आप इसको अमान 2 महीने में नहीं कवर कर पाएंगे। अब ये बात पता लगेगी अगले 1 हफ्ते में कि कैसे करना क्या है। जैसे इतना सा आर्टिकल उठाना है, बस इतना, ओनली दिस मच, ज़्यादा काम ना करें आप लोग। इसको एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। फिर इसमें जो भी वर्ड आपको समझ ना आया हो उसे अंडरलाइन करके उसमें गूगल पर या डिक्शनरी में से कोशिश करें आप हार्ड फॉर्म में आपके पास एक डिक्शनरी हो, उससे देखकर एक पेज पर आप लिख लें वर्ड मीनिंग्स। एक अलग से एक छोटी सी रफ नोटबुक आप बना लीजिए। उसके बाद में कीजिए ये 4th स्टेप के अंदर में कि एक बार ये पूरा आर्टिकल इतना सा लिख लें आप उसको। 5th स्टेप में फिर एक बार और पढ़ लीजिए इसी आर्टिकल को। आप इतना करें आप अगले नेक्स्ट 30 डेज तक, फिर आप देखिए इंप्रूवमेंट क्या आएगा इतना ही करने से बस। ओके, थैंक यू, विल मीट टुमारो, टिल देन कीप योर लिप्स स्माइलिंग। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।